हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। कितने प्रकार की जो है डेटा टाइप्स होती है जावा लैंग्वेज में, कितने टाइप्स होते हैं इसके, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी क्या साइजेस होती है, क्या रेंज होती है और क्या बिहेवियर होता है इन डेटा टाइप्स का जब हम इनकी रेंज से बाहर जाते हैं। सो चलो बात करते हैं। सबसे पहले जो डेटा टाइप्स होता है उनको कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो होता है हम यहाँ पर लिखते हैं डेटा टाइप्स टॉपिक, डेटा टाइप्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं अपने data types are divided into two parts. First one is primitive, primitive data types, and second one is non-primitive data types. और primitive को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है न्यूमेरिक, प्रिमिटिव को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो भागों में। पहला होता है इसमें न्यूमेरिक और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक के अंदर जो आती है आपकी सबसे पहले न्यूमेरिक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसका नाम होता है, न्यूमेरिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो होता है पहला होता है आपका इंटीजर और दूसरा जो होता है वो होता है रियल। तो इंटीजर के अंदर जो है चार डेटा टाइप्स आती है। उसका नाम जो होता है वो होता है आपके हो गए आपके हो गई बाइट, बाइट शॉर्ट, इंट और लास्ट हो गई लॉन्ग। और रियल के अंदर जो है दो डेटा टाइप्स आती है। एक का नाम होता है फ्लोट और दूसरी का जो नाम होता है डबल। तो दो डेटा टाइप जो है रियल के अंदर आती है, एक हो गई फ्लोट और दूसरी हो गई डबल। तो जो नॉन न्यूमेरिक है उसके अंदर दो डेटा टाइप्स आती है। उनका जो नाम होता है वो होता है, एक हो गया आपकी आपकी केर डेटा टाइप हो गई एक, और एक हो गई बुलियन डेटा टाइप। चलो अब इसके बाद बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो जो मैं आपको जैसे बता रहा था प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है इनको आप प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स बोल सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को क्या बोल सकते हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है इनको बोल सकते हैं अपन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती है वो जो होती है वो होती है चार प्रकार की। तो उसमें जो है पहले आता है इनका नाम क्लास, एरे, एनम और हो गया लास्ट इंटरफेस। ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आती है, ये चार डेटा टाइप्स। तो अब बात करते हैं हम कि इनकी साइजेस के बारे में बात करते हैं, रेंज के बारे में बात करते हैं। तो इसको करते हैं क्लोज। अब डबल से यहाँ पर लिखते हैं हम। और जो टोटल डेटा टाइप्स कितने हो गए? चार, दो छः और ये दो आठ। जो दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टोटल कितनी हो गई? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हो गई टोटल हो गई एट और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गई आपकी चार। तो बात करते हैं अब इसके आगे की साइज वगैरह क्या क्या होती है इन सब की। यहाँ पर लिखते हैं साइजेस, यहाँ पर डेटा टाइप्स का नाम लिखते हैं डेटा टाइप्स, साइजेस, रेंजेस। तो जो पहली डेटा टाइप होती है वो होती है आपकी बाइट। इसकी जो रेंज होती है, तो पहले इसकी बात करते हैं साइज की। तो इसकी जो साइज होती है वो होती है एक बाइट, मतलब कि 8 बिट, 8 बिट। और इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है -128 से लेकर 127। और इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट की। तो जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट की जो रेंज, शॉर्ट की जो साइज होती है वो होती है 2 बाइट, यानी 16 बिट। और जो इसकी रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है -3
32768 से लेकर 32767। और इसके बाद बात करते हैं तीसरी डेटा टाइप्स। तो तीसरी डेटा टाइप्स होती है इंट। और इंट की जो साइज होती है वो होती है 4 बाइट। 4 बाइट, अब इसको आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बिट में 1 बाइट बराबर 8 बिट, तो इसके हिसाब से आप बिट लिख लीजिएगा इंट। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -21474 836483648 -21474 83648 से लेकर 2147, हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर 2147 2147483647। यहाँ तक जो रेंज होती है वो होती है इंट की। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो आगे जो रेंज होती है वो होती है लॉन्ग की। तो जो लॉन्ग होती है, जो लॉन्ग डेटा टाइप होती है, उसकी जो साइज होती है वो होती है 8 बाइट। इसकी जो साइज होती है वो होती है 8 बाइट। और अब इसकी रेंज की बात करते हैं। तो जो इसकी रेंज होती है वो होती है -9 -9 और इसके बाद बात करते हैं 72036854775808। तो ये जो रेंज होती है ये होती है लॉन्ग की। आप इसको याद ऐसे याद रख लीजिएगा कि -9 आया पहले, फिर 2 बार 2233, उसके बाद 7203 आता है। उसके बाद आता है एक सिक्स। सिक्स से बड़ी वैल्यू थोड़ी सी तो 8 हो गई, उससे कम वैल्यू सिक्स से छोटी वैल्यू कौन सी होती है 5, तो 5 हो गई, 4 हो गई। फिर उसके बाद हो गई आपकी 77। आप उसके बाद एक नंबर याद रख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर 2233 आ रहा था वैसे यहाँ पर 77 आ रहा है। उसके बाद 5808 आ रहा है यहाँ पर 5808। और इसके बाद जो है इसके अंदर इसके आगे की जो रेंज है दूसरे वाले की वो है 9211385368546854 ये जो रेंज होती है ये होती है लॉन्ग की। अब इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी डेटा टाइप, वो होती है केयर। और केयर जो होता है इसमें 2 बाइट का होता है। आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, उसमें 1 बाइट का होता है, इसमें 2 बाइट का होता है। और जो इसकी रेंज होती है वो होती है, इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 65,535। ये रेंज होती है यहाँ पर कैर की। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी डेटा टाइप्स। दूसरी डेटा टाइप की, तो उसके बाद जो दूसरी डेटा टाइप होती है वो होती है आपकी फ्लोट। ये जो होता है फ्लोट, इसमें जो होता है फ्लोट जो होती है वो होती है 4 बाइट की। और जो रेंज होती है इसकी होती है -3.4 इंटू 10 की पावर -3.4 इंटू 10 की पावर 38 से लेकर 3.4 इंटू 10 की पावर 38। अब इसके बाद बात करते हैं डबल की। तो डबल जो होता है इसमें, डबल जो होता है वो होता है 8 बाइट का। डबल जो होता है 8 बाइट का। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस ऑफ, यहाँ से लिखते हैं अपन, -1.7 इंटू 10 की पावर 308 से लेकर 1.7 इंटू 10 की पावर 308। अब इतनी डेटा टाइप्स हो गई है इसमें। अब कौन सी बची है, बूलियन।
बूलियन डेटा टाइप। तो बूलियन जो होता है डिपेंड करता है आपके जेवीएमपी की, जेवीएम जेवीएम आपका कौन सा है उसके हिसाब से इसकी जो है साइज डिसाइड होती है। मतलब कि ये डिपेंड करता है आपके प्लेटफॉर्म पे, किस टाइप का आपका प्लेटफॉर्म होगा। तो जो नॉर्मली इसकी जो साइज होती है वो होती है 1 बाइट, या फिर 1 बाइट और 1 बिट। ध्यान रखिए मैं यहाँ पे 1 बिट लिख रहा हूँ ना कि 8 बाइट। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है, आपको जो मालूम होगा, एक होती है ट्रू। बेसिकली जो है बुलियन एक डेटा टाइप भी है, और इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब इसकी जो रेंज की बात करते हैं हम, तो इसकी जो रेंज होती है वही दो प्रकार की होती है। तो वो कोई ट्रू हो गई, आपकी ट्रू वैल्यू देता है, एक हो गई आपकी फॉल्स वैल्यू देता है, फॉल्स वैल्यू। अब इतनी डेटा टाइप हो गई 4, और ये हो गई 4, 8। टोटल 8 डेटा टाइप्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतनी डेटा टाइप जो होती है वो होती है प्रिमिटिव डेटा डेटा टाइप्स के अंदर। और अब इसके बाद बात करते हैं हम नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव तो यूजर डिफाइंड होती है, और यूजर डिफाइंड करता है कि मतलब कि किस टाइप से जो है हमारा क्लास बनेगा, एरे बनेगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम कि क्या टाइप का बिहेवियर रहता है जावा लैंग्वेज का, क्या हम जब रेंज के उससे बाहर होते हैं, रेंज से बाहर होते हैं। तो चलो बात करते हैं आगे की। आई होप आप लोगों को ये रेंज थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है इसका यूज आने वाला है जब मैं अभी प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें। तो चलो बात करते हैं अब आगे की। करते हैं क्लोज, खोल लेते हैं हमारा आईडी। हम के जरिए कि क्या होने वाला बिहेवियर डेटा टाइप्स का। इंट अपन ने पढ़े थे, इंट में a = 10 डाल दिया तो नॉर्मली बिहेवियर आने वाला जैसे आता है सभी लैंग्वेजों में, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, जैसा आप लोगों को मालूम होगा। तो मैं डिस्प्ले करा के दिखा दे रहा हूँ। लेकिन क्या होगा जब मैं इसके आउट ऑफ द रेंज आता हूँ, आउट ऑफ द रेंज की बात करते हैं। यहाँ पर जो रेंज होती है 3 2, इसमें जो इंट की जो रेंज होती है वो होती है 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक, यहाँ तक इंटीजर की रेंज होती है पॉजिटिव में। इसको रन कराता हूँ मैं तो नॉर्मली तो डिस्प्ले हो जाएगा, ये तो रेंज के अंदर ही है। लेकिन क्या करता हूँ मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8, यहाँ पर कर देता हूँ 8। तो आपने पढ़ा होगा सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कि जैसे ही आप आउट ऑफ द रेंज जाते हैं तो क्या होता है कि रोटेशन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा रोटेशन हो जाता है उसमें, कि जैसे कि हमने दिए इंट की रेंज, हमने इसमें बात किए थे कि -3 2 7 6 8 बाइट की, हमने शॉर्ट की रेंज की बात कर रहे थे कि यहाँ पर -3 2 7 6 8 से लेकर 3 2 7 6 7 तक होती है। तो जैसे ही मैं 3 2 7 6 8 देता, वैसे क्या होता रोटेशन हो जाता, और -3 2 7 6 -3 2 7 6 8 वैल्यू हो जाती, अगर से जावा या फिर अगर से सी या सी प्लस होती उस केस में। लेकिन इसमें क्या होने वाला है, नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, तो वैसे ही क्या होने वाला है, जावा लैंग्वेज का एक नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसको बात करते हैं। तो क्या होता है कि जावा लैंग्वेज क्या करती है, जो भी नंबर हम देते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल में ले ले 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5, इस टाइप के नंबर जब हम देते हैं तो जावा लैंग्वेज उनको इंटीजर की तरह ट्रीट करती है। यहाँ पर जो नंबर दे रहा हूं मैं 1 2 3 4 5, इनको क्या करेगी जावा लैंग्वेज एक इंटीजर की तरह देखेंगी। लेकिन मैं कोई नंबर देता हूँ यहाँ पर 1.5, 2.5, ऐसे नंबर दे दिया मैंने 3.6, तो इस टाइप से जब नंबर देता हूं मैं तो जावा लैंग्वेज इसको क्या करेगी, डबल की तरह देखती है। आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप से जो है जावा लैंग्वेज हैंडल करती है। तो यहाँ पर जो है 1.5 क्या हो गया, डबल वैल्यू हो गई, 2.5 क्या हो गया, डबल हो गई, 3.5 3.6 क्या हो गया, डबल हो गई। तो इन लैंग्वेज तो क्या होता है कि ये जो नंबर है इनको क्या करेगी जावा लैंग्वेज डबल की तरह देखेगी, और जो 1 2 3 4 5 होगा उनको इंटीजर की तरह देखेंगी। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नंबर है, तो यहाँ पर नंबर को ये नंबर दिया मैंने। यहाँ पर मैं बाइट करता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ बाइट करता हूँ, आपको फिर क्लियर होगा ढंग से। बाइट कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसमें मैं आउट ऑफ द रेंज देता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया वो प्रूफ भी हो जाएगा। बाइट की रेंज क्या होती है, वो होती है -128 से लेकर 127। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 128, ठीक है 128 देता हूँ। तो इस केस में जो है, जैसे कि मैंने बताया जावा लैंग्वेज कैसा देखने वाली, इसको 128 को इंटीजर की तरह देखने वाली है, आपको याद रखना है ना, इंटीजर की तरह देखने वाली। तो इंट वाली वैल्यू को आप बाइट में स्टोर करा रहे हैं, तो इस केस में क्या करेगा जावा लैंग्वेज, क्या करेगी कि आप इंट वाली वैल्यू को बाइट में स्टोर करा रहे हैं, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर रेंज वाली वैल्यू की बात करते हैं हम, कि
इंट की क्या रेंज होती है, हायर रेंज होती है कंपेयर टू बाइट। आप दोनों तरफ वैल्यू देखिएगा, एक तो लोअर रेंज और हायर रेंज। तो क्या एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहाँ पर कि जो हायर रेंज वाली वैल्यू है आप लोअर रेंज वाली वैल्यू में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। और जो हायर रेंज होती है जिन डेटा टाइप्स की, हायर रेंज जिन डेटा टाइप्स की होती है उनको लोअर रेंज वाली डेटा टाइप्स में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 128 क्या है, एक इंटीजर है। एक इंटीजर है तो जावा लैंग्वेज क्या करने वाली है, इंटीजर की रेंज में देखेगी। तो इंटीजर की रेंज क्या होती है, हायर होती है कंपेयर टू बाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइट की जो रेंज होती है वो होती है, बाइट की रेंज आती है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने दिया -32768 से लेकर 32767, ये मैंने बात किया यहाँ पर बाइट की रेंज की। और जो इंट की रेंज की हम बात करें यहाँ पर, जो तो जो इंट की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इंट की जो रेंज होती है वो होती है -214748364 से लेकर 214748364। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये इंट की रेंज हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंट की रेंज है वो लेफ्ट में कहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक ज्यादा, मतलब कि ज्यादा नेगेटिव तक जा रही है। और वहीं पे बाइट की रेंज की बात करें तो ये इतनी कम जा रही है। और वहां पे बात करें पॉजिटिव में तो उसमें भी क्या है, इंट की रेंज हायर है। तो इस केस में जो कॉन्सेप्ट आता है कि जो हायर रेंज वाली वैल्यू यानी कि इंट वाली वैल्यू है वो बाइट में नहीं जा सकती है। तो इस केस में जो है जावा लैंग्वेज क्या करेगी, एरर देती है, अब उनको सिंटेक्स एरर देती है, उसका नाम होता है लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम, मतलब कि जिस डेटा टाइप से आप बात कर रहे हैं जिस डेटा टाइप में पहुंचाने की। तो इस केस में जो है ये इंट की तरह जावा लैंग्वेज इसको देखने वाली है। तो इस केस में जो है जावा लैंग्वेज क्या देने वाली है यहाँ पर, एरर देने वाली है यहाँ पर, लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। इस टाइप्स की एरर आपको जावा लैंग्वेज दिखाती है जब आप हायर रेंज वाली वैल्यू को लोअर रेंज वाली वैल्यू में डालते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। तो चलो देखते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन आ रहा है फ्रॉम इंट टू बाइट। जैसे कि मैंने बात करा इसको इंट की तरह देखेगी जावा लैंग्वेज, 128 को इंट की तरह देखेगी और आप बाइट में पहुंचा रहे हैं इंट वाली वैल्यू को। तो क्या होगा कि हायर रेंज वाली हो गई, इंट क्या हो गया, हायर रेंज हो गया। और जो बाइट हो गया उसकी लोअर रेंज हो गई। तो जावा लैंग्वेज क्या शो करेगी, पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है इंट टू बाइट। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीजों की। तो मैंने बात किया कि हायर रेंज, आपको इस चीज का तो ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप इसमें मत जाइएगा भाई साइज देख ली हमने कि इसकी बाइट की एक बाइट होती है, केयर की दो बाइट होती है, इस टाइप से ना देखिएगा। आपको बात करनी है रेंज की, आप रेंज पे ध्यान रखिएगा बस। और अब बात करते हैं यहाँ पर मैं दूसरी चीज की। यहाँ पर अब मैं लेता हूँ लॉन्ग। लॉन्ग में क्या होगा कि एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर आता है कि जैसे कि मैंने लॉन्ग ए दिया यहाँ पर। तो लॉन्ग ए के अंदर मैं क्या करता हूँ, इंट वाली वैल्यू की हमने बाहर किया 2147483। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, वापस हम ये जो रेंज थी मैंने हटा दिया था उसको वापस ला देते हैं। तो ये रेंज यहाँ पर लिखे रहने दीजिए। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, नई डेटा टाइप ले लेते हैं। लॉन्ग ए इक्वल टू डाल देता हूँ मैं 2147483683648 ये डाल देता हूँ। और अब क्या आने वाला है, आप बोलिएगा अब तो इंट जो है वो लॉन्ग में चले जाएगा। आप बोलिएगा कि इंट जो है लॉन्ग में चली जाएगा कि, क्योंकि जो है इंट जो है उसकी क्या रेंज होती है, वो कम होती है कंपेयर टू लॉन्ग। और लॉन्ग की रेंज लिख देते हैं यहाँ पर, लॉन्ग की रेंज लिख देते हैं। आपको लॉन्ग की रेंज भी लिख के बता देता हूँ मैं, लॉन्ग की रेंज क्या होती है यहाँ पर। लॉन्ग की रेंज की बात करें तो -922337203 7203। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर 7203। और यहाँ पे कुछ समथिंग वैल्यू थी, मतलब कि करीब करीब बोला जाए तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 7203। और यहाँ पर जो आता है 86, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आती है 86 और 455508, ये वैल्यू आती है यहाँ पर। एक बार मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ इसको वैल्यू को, क्योंकि जो है बहुत खतरनाक वैल्यू है इसकी लॉन्ग।
हाँ तो मैं यहाँ बात कर रहा था। माइनस माइनस ऑफ 9 22 33 7203, ठीक है 7203। उसके बाद जो है 7203 के बाद है 6854, 7203 6854, ये है 7203 के बाद है 6854, 6854, 6854। उसके बाद है 6854 के बाद है 775। तो ये रेंज हो गई 775808। तो ये हो गई लॉन्ग की रेंज। तो अब इसमें पॉजिटिव रेंज की बात करते हैं, तो इसकी जो रेंज होगी पॉजिटिव में क्या होगी, वो होगी 92233 6854, माता जीरो 6854 775 माता जीरो तीन। उसके बाद है 6854 775 6854 के बाद है 775807। तो ये हो गई पॉजिटिव में रेंज लॉन्ग की। ये हो गई पॉजिटिव में लॉन्ग रेंज की। तो आप बोलिएगा कि अब जो इंट वाली वैल्यू है, रेंज देखिए इंट की जो रेंज है वो इतनी कम है, लॉन्ग की रेंज कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी रेंज है लॉन्ग की। तो आप बोलिएगा कि अब जो होगा इंट चले जाएगा लॉन्ग में, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके हिसाब से। लेकिन इस केस में क्या होने वाला है, नहीं जाएगा। एक और एरर आने वाली है इसमें। इसमें क्या एरर आएगी, इंटीजर नंबर टू लार्ज, इस टाइप की एरर आएगी। तो इसके बारे में बात करते थे कि ये एरर क्यों आ रही है। आप देख लीजिए यहाँ पर आ रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज। चलो इसकी बात करते हैं कि ये क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि जो यहाँ पे क्या होता है कि एक नया कॉन्सेप्ट आता है। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जावा लैंग्वेज हर नंबर को एक इंटीजर की तरह देखती है। जो जिसमें डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नहीं है, उसको हर नंबर को इंटीजर की तरह देखती है। तो इस नंबर को भी जावा लैंग्वेज किसकी तरह देखेगी, एक इंटीजर की तरह देखने वाली है, एक इंटीजर की तरह देखने वाली। लेकिन क्या हुआ कि आपने रेंज को क्रॉस कर दिया। आपने क्या किया, रेंज को क्रॉस कर दिया। तो क्या होने वाला है, रेंज को क्रॉस कर दिया तो क्या होने वाला है, जावा लैंग्वेज को समझ ही नहीं आएगा कि ये है कौन सा नंबर। क्योंकि जावा लैंग्वेज हर नंबर को इंटीजर की तरह देखती है, हर नंबर को इंटीजर की तरह देखती है। लेकिन अगर से आप रेंज को क्रॉस कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, जावा लैंग्वेज को समझ में ही नहीं आता कि ये नंबर कौन सा है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो कि हर मतलब हर नंबर को इंटीजर की तरह देखेगी, और उसके रेंज के बाहर से हो गया, मतलब कि इंटीजर की रेंज से बाहर हो गया कोई नंबर, तो जावा लैंग्वेज को समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन सा नंबर है। और वो आप वो नंबर को काहे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग के अंदर। तो क्या होने वाला है, इसमें एरर देगी जावा लैंग्वेज, क्योंकि जावा लैंग्वेज को समझ में ही नहीं आ रहा है कि नंबर कौन सा है। तो इस केस में जो एरर देती है जावा लैंग्वेज, वो देती है इंटीजर नंबर इज टू लार्ज, ये वाली एरर आती है आपको। तो ये इस टाइप की एरर आपको दे रही है इसमें। आप इसमें आप फ्लोट भी डाल दीजिए, सब में ये एरर देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोट में डाल देता हूँ मैं, सबकी तो रैंक ज्यादा ही होती है ना। सब में ये एरर आएगी, आप कोई भी ले लें, फ्लोट ले लें, डबल ले लें, आप जो लेना है आप ले लीजिए, लेकिन इसमें सब में एरर आएगी। देख लीजिए, आप जो लेंगे सब में एरर आएगी। अब बात करते हैं इसमें कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अब बताना ही है, जावा लैंग्वेज को हम चाहते ही है कि क्या करना चाहते हैं हम, कि अब वैल्यू को डालना ही जा रहे हैं उसमें लॉन्ग में। तो हम क्या होता है, यहाँ पे एक सफिक्स डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल। तो इस केस में हम जावा लैंग्वेज को बता रहे हैं कि जो हमने जो नंबर दिया है, हमने जो ये नंबर दिया है उसको काय की तरह मानो, लॉन्ग की तरह मानो, और लॉन्ग की तरह मान के लॉन्ग में स्टोर करा दो। तो ये हम बता रहे हैं इसको कैपिटल एल देकर यहाँ पर जावा लैंग्वेज को। तो इस केस में जावा लैंग्वेज क्या करेगी, स्टोर करा देगी, और हमको वैल्यू जो डिस्प्ले कराएगी वो कराएगी सेम टू सेम। देख लीजिए ये आ रही है। तो यहाँ पर आप कैपिटल एल भी लिख सकते हैं, स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। इसमें लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं जावा लैंग्वेज को। अब यहाँ बात करते हैं फ्लोट वाली वैल्यू की। तो अब क्या होगा, आपको मैं फ्लोट वाली की कहानी सुना देता हूँ। फ्लोट वाली में क्या होता है, डबल दिया मैंने, डबल यहाँ पर देता हूँ मैं फ्लोट, फ्लोट ए इक्वल टू दिया 1.5। इस केस में भी एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, मैंने आपको बताया कि पॉइंट वाली हर पॉइंट वाली नंबर को जावा लैंग्वेज क्या देखती है, एक डबल की तरह देखती है। और डबल को आप फ्लोट में स्टोर करा रहे हैं, डबल को में स्टोर करा रहे हैं, फ्लोट में स्टोर करा रहे हैं, क्योंकि जो है डबल का प्रिसीजन क्या होता है, 15 टर्म्स का होता है, और जो फ्लोट का प्रिसीजन होता है अप टू 6 टर्म्स का होता है। तो आप
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने नंबर दिया, यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने कोई नंबर दिया 16, यहाँ नंबर लेता हूँ मैं 16, यहाँ पर मैंने कोई 16 नंबर ले लिया, यहाँ पर 16 नंबर ले लिया। तो अब क्या करता हूँ मैं, 15.99999 अप टू, ये कर दिया मैंने, अप टू 15 टर्म्स, ये लिख दिया मैंने अप टू 15 टर्म्स। ये नंबर यहाँ तक जा रहा है 15, अप टू 15 टर्म्स। और यहाँ पे मैंने एक नंबर दिया 15.99999 अप टू 6 टर्म। अप टू क्या जा रहा है, 6 टर्म तक जा रहा है, अप टू 6 टर्म। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 16 के करीब कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, जाहिर सी बात है ये 15.99 जो अप टू 15 टर्म्स है वही करीब होगी 16 के। तो क्या होगा, जावा लैंग्वेज को डर लग रहा है कि अगर से ये डबल वाली वैल्यू को, ये जो डबल वैल्यू वैल्यू है, ये जो डबल वाली वैल्यू है उसको अगर से वो स्टोर करा देती है, उसको वो स्टोर अगर से करा देती है इसमें फ्लोट वाली वैल्यू में, तो क्या होगा, जावा लैंग्वेज को डर लग रहा है कहीं कहीं डेटा का लॉस ना हो जाए। इसलिए क्या हो रहा है, जावा लैंग्वेज हमको एरर के जरिए बता रही है कि आप क्या करिएगा, कि मतलब कि जो इसलिए क्या कर रही है जावा लैंग्वेज, क्या यहाँ पर एरर दे रही है, तो जो इसमें जो एरर देने वाली है वही देने वाली जो मैंने आपको बताया, पॉजिबल लॉजिक कन्वर्जन वाली। क्योंकि इस केस में जावा लैंग्वेज इसलिए एरर दे रही है क्योंकि हर नंबर को डबल की तरह देखती है, और डबल का प्रिसीजन क्या होगा 15.99, और आप उसको काय में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं फ्लोट वाली वैल्यू में, तो जावा लैंग्वेज को डर लग रहा है कि कहीं डेटा का लॉस ना हो जाए। इसलिए क्या हो रहा है, जावा लैंग्वेज क्या दे रही है यहाँ पर, एरर शो कर रही है आपको, और पॉजिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट देगी इस केस में। तो डबल टू फ्लोट आप देख सकते हैं। आप जावा लैंग्वेज को आप बताना ही चाहते हैं कि ये नंबर फ्लोट है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर सफिक्स डिक्लेरेशन कर दीजिए, या तो एप कर दीजिए या कैपिटल एप कर दीजिए। तो इस केस में जावा लैंग्वेज को समझ में आ जाएगी कि आप बात कर रहे हैं फ्लोट वाले नंबर की। हम यहाँ पर ये देखिए ऐप कैपिटल ऐप या स्मॉल ऐप लेकर हम ये बता रहे जावा लैंग्वेज को कि इसको फ्लोट की तरह मानो और फ्लोट में स्टोर करा दो। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया हो। अब यहाँ बात करते हैं कैपिटल ऐप की, तो कैपिटल ऐप दे दीजिए यहाँ पर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ऐप दे दीजिए, उसमें भी बढ़िया चलेगा अपना प्रोग्राम। देख लीजिए। ठीक है, आई आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया हो। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दिया करें। थैंक यू।